नमस्कार एनबीसी के बॉलीवुड बफ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनक माथुर। दिल्ली के द क्लैरीजेस होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें अपकमिंग फिल्म देहाती डिस्को का प्रमोशन किया गया। इस फिल्म के सभी स्टारकास्ट प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंचे, जिसमें बॉलीवुड के फेमस कोरियोग्राफर गणेश आचार्य, चाइल्ड एक्टर, डांसर सक्षम शर्मा और डायरेक्टर मनोज शर्मा ने शिरकत की। तो आइए जानते हैं कि फिल्म की स्टारकास्ट ने अपनी फिल्म को लेकर क्या कुछ कहा। देखिए खास रिपोर्ट। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, प्रभु ने अपना साउथ से करियर स्टार्ट किया था, तो वो जब भी बॉलीवुड के गाने करता था तो मुझे कॉल करता था प्रभु, और कहता था गणेश क्या करना है, तो मैं उसको अपने असिस्टेंट देता था, अपने डांसर देता था। तो तब से हमारी बाउंडिंग है। रेमो तो बाद में आया, फिर रेमो ने हमको ABCD ऑफ़र की, फर्स्ट ABCD। तो मैंने प्रभु से बात की, हम लोग क्या करना है, बोला करेंगे गणेश, कोरियोग्राफर एक जो फिल्म बना है डांस की, तो हमको उधर जाना है। जबकि हम दोनों बहुत बिजी थे, बहुत ही बिजी थे, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के उसमें हम लोगों ने दोनों डेट निकाल के ABCD की, और वो फिल्म में बहुत मेहनत की गई और वो फिल्म चली ABCD। तो मेरा बेसिकली मैंने रेमो को कहा कि मैं अब बहुत सालों के बाद एक फ़िल्म कर रहा हूँ, एक्ट कर रहा हूँ, मनोज शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं, कमल प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग लखनऊ में कर रहे हैं, और मेरा लास्ट जो सेक्शन है लास्ट फिल्म का 20 मिनट वो पूरा डांसिंग है, और उसमें मुझे एज ए जज आप चाहिए एक्टिंग परफॉर्म में। तो उसने न सोचते हुए अपने मुश्किल टाइम में से, बहुत सारे रियलिटी शो कर रहा था वो स्टार प्लस के, प्लस वो सब उसमें से निकाल के वो 2-3 दिन आए लखनऊ, और उसने वो पार्ट किया। आप फिल्म में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रेमो ने क्या पार्ट किया हुआ है। सर, इसके साथ ही एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि आप जैसे इस मूवी में ऑलरेडी डांस है, आप लोगों के लिए डांस कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं, क्योंकि आप लोग इसे इंजॉय करते हैं। बट सर, कोई ऐसा मोमेंट, जैसे सक्षम बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन उसके साथ कोई ऐसा मोमेंट कि कोई स्टेप करने में थोड़ा हार्ड लगा हो, या कोई भी टफ मोमेंट रहा इस मूवी में आपका? हार्ड तो बहुत है। बात ये है कि इसमें हम जो एक मुद्दा उठा रहे हैं डांस के थ्रू, वो हमारे देश के कल्चर की है। हमारे देश का कल्चर मतलब बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार में आते हैं, लेकिन एक डांस फॉर्म में जो आते हैं, जो कई ज़माने में वो आते थे, ऐसी डांस फिल्म बनती थी। लेकिन अगर आज डांस फिल्म बन रही है या कोई भी रियलिटी शोज़ होते हैं जहाँ पे मैं बच्चे या बड़े लोग को डांस करते देखता हूँ, तो उन लोग वेस्टर्न कल्चर को बहुत सपोर्ट करते हैं। जबकि गाना होता है हमारा हिंदुस्तानी बॉलीवुड का, उसके ऊपर वो या तो हिप हॉप करते, लॉकिंग पॉपिंग करते, हाउस करते या कंटेम्प्रेरी करते। लेकिन कोई भी बच्चा उसके ऊपर भरतनाट्यम के जो अलग अलग फॉर्म है, क्लासिकल में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी, छाऊ, कुचिपुड़ी, वो न करते हुए, या तो इंडियन फोक में पंजाबी, गरबा, लावनी, ये न करते हुए वेस्टर्न कल्चर के डांस करते। तो हमने इस फिल्म के थ्रू बेसिकली वो कल्चर को आगे करने की कोशिश की, इसलिए टाइटल भी हमने रखा देहाती डिस्को। तो बहुत मुश्किल था कि आप इतना जो अच्छे जोर से वेस्टर्न कल्चर कर रहा है उसके सामने इंडियन कल्चर को पेश करना, लेकिन मुझे इस पे भरोसा था बहुत, क्योंकि मुझे इतना पता है कि चाहे कितना भी वेस्टर्न कल्चर हो, जब हमारे क्लासिकल का मृदंग बजता है तो उसके सामने उसकी कोई वज़न नहीं है, या पंजाबी ढोल बजते तो उसके सामने कोई वज़न नहीं है, गरबा का डांडिया हो या लावनी की ढोलकी हो, मुझे उस चीज़ का एहसास था। वही चीज़ इस पे हमने इस फिल्म के थ्रू लाने की कोशिश की है, और इसमें हमको बहुत सारे हार्ड वर्क करना पड़ा, क्योंकि आप अगर वेस्टर्न डांस का फॉर्म देखोगे तो 1 2 3 4 या बॉडी का होता है, लेकिन इंडियन डांस के जितने फॉर्म है उसमें घुटने से लेके चेहरे से लेके हर चीज़ एक्सरसाइज होती है। तो बहुत टफ था। सक्षम बहुत ही टैलेंटेड है। सक्षम ने डांस सुपर डांसर में फाइनलिस्ट था, उसको जब बुलाया, आप जब फिनाले देखोगे, ये फिनाले देखोगे इस फिल्म में, तो आपको डांस का कंपटीशन मिलेगा, लेकिन वो कंपटीशन नहीं मिलेगा जो आप सोचते कि लाइट होगा या कोई बहुत सी चाहिए। ये डांस का अखाड़ा है, जैसे पहलवानगिरी में अखाड़ा होता है, वैसे डांस का अखाड़ा आपको मिलेगा। तो बहुत टफ था हम लोग के लिए, बेसिकली सक्षम के लिए, मेरे लिए, धूप में, मट्टी में, अपनी मट्टी की बात करते हुए इस फिल्म को पेश करना। लेकिन किया हम लोगों ने, हमको बहुत सपोर्ट मिला उस चीज़ को। मनोज ने साथ दिया, कमल ने साथ दिया, कुरैशी प्रोडक्शन प्रेजेंट वसीम भाई, रितेश और अयूब, इन लोगों ने सब ने बहुत साथ दिया, तो आज ये आपके सामने आया। हार्ड वर्क बहुत है इस फिल्म में। गणेश सर, आपसे सवाल। एक्चुअली 2 मंथ्स की ट्रेनिंग थी, और यहाँ के क्रू मेंबर्स भी बहुत अच्छे हैं,
मुझे मनोज सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, मुझे गणेश सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे साहिल भैया के साथ काम करके भी बहुत अच्छा लगा, जो नेगेटिव रोल कर रहे हैं लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। तो आपको कभी नर्वसनेस फील हुआ गणेश सर के साथ काम करते हुए? एक बार हुआ था, जब वो मेरे पहली बार सामने आए तो मेरी आंखें फटी रह गई थी, मतलब ऐसे हो गया था मैं, ऐसे करके तो ऐसे ही हुआ था। के लिए थे काफ़ी, ऑल इंडिया से डांस के क्लिपिंग्स, एक्टिंग के हमारी क्लिपिंग्स आ रहे थे, लेकिन जब सक्षम का क्लिप आया जो मास्टर जी ने देखा फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने बोला इसको बुलाओ मनोज लुधियाना से, इस पे वर्क कर सकते हैं। तो जब लुधियाना से ये सक्षम आया, और भी बहुत सारे बच्चे आए थे हमारे पास, लेकिन जब सक्षम आया और मास्टर जी ने इसको और ये बड़ा प्री प्लान था। मैं इसके बारे में कहूँगा ना, ये मास्टर जी के बहुत सारे गानों के स्टेप खुद सीख के आया था, और सेम मास्टर जी के जो हुक स्टेप्स होते हैं। तो इसने आके जो मास्टर जी के सामने ऑडिशन दिया, मास्टर जी ने विदिन 2 मिनट्स बाहर आके बोला था मनोज अब एक्टिंग का तुम देख लो वर्क, और बस सक्षम हमारा फाइनल हो गया था। सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलूँगा, ये एनजीओ है स्नेहा फाउंडेशन, स्नेहा फाउंडेशन, ये जिस तरह से बच्चों को हेल्प कर रही है और बच्चे जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, ये बहुत ही कमाल है। इस तरह से कोई फंक्शन या इस तरह से कोई फाउंडेशन डांसर्स के लिए मैं फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों को बोलूँगा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि आप इस तरह से विनय विनय आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कमाल कर रहे हो। क्योंकि जब कोई डांस की बात आती है तो मेरे से कनेक्ट होती है, मेरे से नहीं शायद मेरे फादर से कनेक्ट होती है, बचपन से हर चीज़ में। काश हमको भी वही कोई ऐसा कोई फाउंडेशन मिलता तो हम भी ऐसे बहुत अच्छे से सीख पाते। तो बहुत बड़ी बात है। और आज भी मैं आपको कहता हूँ कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को डांस से पीछे करते हैं, और मैं चाहता हूँ वो सब जन कि प्लीज़ अपने बच्चों के सपने को देखो और उसको पूरा करो। ये और दिस इज़ द करेक्ट पाथ बेसिकली आप जो कर रहे हो। और इसमें मतलब इस फाउंडेशन में जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जो छोटे छोटे जगह से आते हैं, जो मतलब क्लास फीस नहीं भर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, उस चीज़ को आप ये फाउंडेशन हेल्प करती है। तो मेरी तरफ से वो सब जो डांसर सीखना चाहते हैं या जो अपने आप को कुछ करना चाहते हैं उसके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका। और मैं यही कहूँगा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, बोल दो। थैंक यू सो मच सर। कमिंग फ्रॉम यू बहुत वैल्यू रखता है हमारे लिए। जब स्टार्ट किया था तो यही सोच के स्टार्ट किया था, जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में मेरे टाइम पे भी मुझे कुछ ऐसी टीचिंग नहीं मिल रही थी, मेरे पास भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो जैसे इस ट्रेलर में भी हमने देखा, जैसे डांस का नाम सुनते ही बहिष्कार करने लग जाते हैं। जैसे अगर बच्चा बोले कि मेरे को डांसर बनना है, तो सबसे पहले उनका मतलब अब तो बेटर होता जा रहा है, बट पहले के टाइम पे और बुरा था। सबसे पहले उनका विरोध उनके घर वाले ही करते हैं यूजुअली। तो मुझे लग रहा था कि जैसे जो प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिले या मुझे नहीं मिले, तो वैसा प्लेटफॉर्म किसी और को मिलना चाहिए। तो इस सोच के साथ मैंने इसे स्टार्ट किया था। बहुत अच्छा इनिशिएटिव, बहुत अच्छा है, इसको प्लीज़ आगे बढ़ाइए। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी एक और डांस की मूवी आ रही है और इसमें आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। सर आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे आपने इसमें डांस मूव्स बहुत अच्छे तरीके से सिखाए हैं सक्षम को भी, तो कोई ऐसा फेवरेट मूव है सक्षम का या आपका जो आप लोगों को करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया? हाँ 100%।
हिंदुस्तानी डांस करने बहुत मज़ा आया। हिंदुस्तानी डांस है, हिंदुस्तानी कल्चर है। बेसिकली आप गणेश आचार्य के डांस को कहीं कहीं गानों में देखते हैं, चाहे वो रामलीला तता तता हो, मल्लारी हो या खली बली हो या बम बम बोले हो लक्ष्मी बॉम्ब का, वो पूरा हिंदुस्तानी बेस्ट कल्चर है। तो सक्षम और हम दोनों बेसिकली हिंदुस्तानी डांस के कल्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं इस फिल्म में, जो बहुत टफ है लेकिन बहुत अच्छा है, क्योंकि हम उसको प्राउड करते हैं और प्यार से करते हैं, दिल से करते हैं, चेहरे से करते हैं। नहीं जी सर, हम एक तरफ देखते हैं जहां अभी वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न डांस को काफ़ी फॉलो किया जा रहा है, और उस समय आपकी एक मूवी जो फुल ऑन इंडियन डांस बेस है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो फिल्म के थ्रू ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी वेस्टर्न कल्चर का डांस आता है, लॉकिंग, पॉपिंग, हाउस, हिप हॉप या जो भी है, वो बहुत अच्छा है। हम उसको सीखते भी हैं और उसको झुक के नमन भी करते हैं। लेकिन जब जब वो कला हमको चैलेंज देगी या घमंड की बात करेगी, तो हम ये पेश करेंगे कि हिंदुस्तानी कला बहुत अच्छी है और हम उस पर गर्व करते हैं। तो ये बेसिकली ये जो फिल्म है देहाती डिस्को, वो यही है कि हम किसी से भी कम नहीं है, हम बहुत पावरफुल है। जब जब हिंदुस्तानी बात आएंगे हम डट के खड़े रहेंगे। सर, सक्षम बेटा देहाती डिस्को रखा गया है। देहात में जिस तरह के स्टेप्स करे जाते हैं किसी भी त्योहार के दौरान या शादियों के दौरान, तो ऐसे कुछ स्टेप्स हमें देखने को मिलेंगे? ऐसे ही स्टेप देखने मिलेंगे आपको, इससे वही है। और हम बेसिकली जो हमारे कल्चर में छोटे छोटे गांव में या नासिक ढोल बजता है या पंजाबी बजता है, लावनी बजती, गरबा, उसमें जो स्टेप्स है वही हमारा हिंदुस्तानी कल्चर है। चाहे कोई क्लासिकल फॉर्म हो भरतनाट्यम में, या आप इस फिल्म में देखोगे तांडव मिलेगा आपको, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो हिंदुस्तानी कल्चर का ही डांस है और इसीलिए हमने देहाती डिस्को नाम रखा हुआ है। देहाती हम हैं, डिस्को वो है। मनोज जी, आपसे हाँ सर। सक्षम बेटा, आपका डांस में जब इंटरेस्ट हुआ तो आपने अपने पेरेंट्स को बोला, तो क्या ऑब्जेक्शन हुई आपको? कभी उन्होंने रोका कि पढ़ाई के टाइम नहीं करना है, कुछ ऐसा? कभी भी नहीं रोका, उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट दिया। खासकर कि मेरी मम्मा ने, अगर मेरी मम्मा ना होते तो मैं आज तक इधर ना होता। मनोज सर, आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे आपने मूवी के दौरान आप साथ में रहे, आपने काम देखा है, तो आपको कितना मज़ा आया सेट पर? आपको कितना अच्छा लगता था? सक्षम आपके साथ प्रेजेंट थे और आपने कोई डिफ़िकल्टीज फेस करी? नहीं, जैसे कि हमारी फिल्म डांस बेस्ड देहाती डिस्को, इंडियन डांस जी, अपने भारतीय डांस के अलग अलग रूप इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। और मैं तो खुद डायरेक्टर होने के साक्षात मास्टर जी का जो बेस्ट लेजेंड है हमारे कोरियोग्राफर, इनके इतने रूप मैं अपनी फिल्म में ले रहा हूँ और देख रहा हूँ साक्षात, कितना आनंद आ रहा होगा। इस फिल्म ना फुल कमर्शियल सिनेमा है ये, और एक फैमिली ड्रामा है, और डांसिंग को अलग अलग रूप में पेश किया है मास्टर जी ने, सक्षम ने। इन दोनों की बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। इन दोनों की केमिस्ट्री में हम हंसेंगे भी और रोएंगे भी। और यू सर्टिफिकेट सेंसर क्लियर हो चुका है, यू क्लीन यू हम लोग को ये मिला सर्टिफिकेट। सर, एक आखिरी सवाल है। आपने बड़े बड़े स्टार्स को अपनी उंगलियों पे नचाया है, तो इस छोटे स्टार को नचाकर आपको कैसा लगा? पहली बात तो ये मैं कह दूं कि मैंने स्टार को उंगली पे नचाया और इसने मुझे उंगली पे नचाया। ये बहुत कमाल का डांसर है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं इससे सीखा हूँ। ऑलवेज मैं कहता हूँ कि मैं अच्छा स्टूडेंट रहना चाहता हूँ, अच्छा लर्नर रहना चाहता हूँ, तो इससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। एक्टिंग तो इससे सीखी। ये मेरे डायलॉग भी याद करता था और मुझे कहता था, भाई सर आपने ये मिस कर दिया, आपने वो मिस कर दिया। तो ये सक्षम बहुत बड़ा गुरु है, और मैं सक्षम को बोलूँगा कि आप ये बच्चे के लिए फिल्म ज़रूर देखने जाइए। ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है। थैंक यू सर, थैंक। तो आपने देखा कि देहाती डिस्को फिल्म का प्रमोशन दिल्ली में बड़े ही जोर शोर के साथ किया गया, और इस फिल्म की सभी स्टार कास्ट ने मीडिया से अपनी फिल्म को लेकर अहम मुद्दों पर बात की। तो यह फिल्म 27 मई को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। तो देर किस बात की, जल्द ही अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाकर इस फिल्म का आनंद ले। बॉलीवुड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए NBC हिंदी न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।